हेलो दोस्तों, गरबा नाइट्स, जगमगती लाइट्स और वो वाला वाइब। नवरात्रि मतलब एक नहीं, पूरे 9 दिन 9 धमाकेदार आउटफिट्स का जलवा है ना। लाल पीला नीला, इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप पर हर तरफ बस आउटफिट्स आउटफिट्स आउटफिट। आजकल हर कोई चाहता है कि उसका आउटफिट सबसे हटके हो, सबसे यूनिक हो, और इसलिए हर साल हम नए नए आउटफिट्स खरीदते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस चमक दमक वाले लहंगे को पहनकर आप इंस्टा फेमस हो रहे हैं, उसकी असली कहानी क्या है? वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक लंबी, एक खूबसूरत और एक अनदेखी कहानी छुपी हुई है। हमारी आज की फैशन की जड़ें सदियों पुरानी है। जो आउटफिट हम आज लहंगा चोली कहते हैं, उसकी कहानी 6th सेंचुरी बीसी के प्राचीन भारत में शुरू हुई थी। तब इसे 3 पीस के कपड़े की तरह पहना जाता था। एक निचला कपड़ा, एक दुपट्टा और एक चेस्ट बैंड। समय के साथ इन कपड़ों में बदलाव आया। शुरुआती दौर में ये लहंगे मोटे खुरदुरे खादी फैब्रिक से बनते थे। ये कपड़े हल्के और टिकाऊ होते थे। इनके रंग भी नेचुरल डाइट से आते थे, जैसे हल्दी और नील। सोचिए, तब ये कपड़े सिर्फ 1 या 2 बार पहनकर फेंके नहीं जाते थे, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास होते थे। ये कपड़े नहीं थे, बल्कि हमारी परंपरा, हमारी विरासत की एक कहानी थी। लेकिन इन कपड़ों को खास बनाती है इनकी कारीगरी। गुजरात की कच्छ एम्ब्रॉयडरी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये हमारी परंपरा की कला है। मेघवार, हम ऐसे तो कच्ची वर्क है और इसको मेघवार वर्क कहते हैं, एक आहिर वर्क, दोनों सेम होता है। फिर भी मेघवार वर्क होता है वो बहुत बारीक होता है, और आहिर का वर्क है थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी तो मटेरियल में ऐसे है, पहले जो हमारा पारंपरिक था वो कॉटन पे काम करते थे, अभी सिल्क में काम कर रहे हैं। बाकी तो कपड़ा सब यूज करते हैं, कॉटन पे भी करते हैं और सिल्क में भी करते हैं। यहाँ की महिलाएं सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की कहानी बुनती है। ये कारीगरी एक जादू है। वे शव और रबारी जैसी टेक्निक से कपड़ों पर धागों और शीशों का जाल बुनती है। एक एक धागा, एक एक छोटा सा शीशा कितनी मेहनत और कितना धैर्य लगाता है। ये सिर्फ एक स्किल नहीं थी, बल्कि उनकी कला और पहचान थी। वे बचपन से ही अपनी माँ से ये कला सीखती थी। यह हुनर उनके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि एक जीवन रेखा बन गया। सूखे के दिनों में जब खेती से आमदनी नहीं होती थी, तब इन महिलाओं द्वारा बेचे गए एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस ही उनके परिवार का सहारा बनते थे, जिनसे उन्हें आर्थिक आज़ादी मिली और परिवार में उनका सम्मान बढ़ा। उन्होंने न केवल अपनी कला को बचाया, बल्कि अपने परिवार को भी संभाला। लेकिन आज हमारी इस इंस्टाग्राम वाली लाइफस्टाइल ने इस कहानी को पूरी तरह से बदल लिया है। गरबा का त्यौहार अब सिर्फ संस्कृति नहीं, बल्कि एक मल्टी करोड़ का बिजनेस बन चुका है। लोग हर रात के लिए एक नया आउटफिट चाहते हैं, और इसी यूज एंड थ्रो मेंटालिटी ने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। आप जानते हैं, भारत में हर साल करीब 7,800 किलोटन टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है, और एक सर्वे के हिसाब से हमारे 41% कपड़े सिर्फ 1 या 2 बार पहनकर फेंक दिए जाते हैं। ये कपड़े बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और लैंडफिल्स में सालों तक पड़े रहते हैं। ये फास्ट फैशन इंडस्ट्रीज हवा और पानी को भी बुरी तरह से पल्यूट करती है, जिससे वर्कर और गांव वालों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। तो सवाल ये है, क्या हम अपनी संस्कृति को सिर्फ एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट में बदल रहे हैं? क्या हम अपनी परंपरा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? पर एक उम्मीद अब भी बाकी है। हमारी पुरानी सोच ही हमें इसका सल्यूशन दे सकती है। जैसे हमारे बड़े पुराने कपड़ों को नया जीवन देते थे, वैसे ही आज एक नया ट्रेंड आ रहा है, कपड़े किराए पे लेना। अहमदाबाद जैसे शहरों में यह आइडिया बहुत पॉपुलर हो रहा है। लोग
आउटफिट रेंट पर लेते हैं, हर रात नया पहनते हैं और वेस्ट भी नहीं होता। यह एक सस्टेनेबल तरीका है अपनी संस्कृति को मनाने का, जो हमारी पुरानी रियूज वाली सोच से इंस्पायर हुआ है। नवरात्रि सिर्फ 9 रातों का त्यौहार नहीं है, पर एक परंपरा है। तो इस साल अपनी कहानी को एक नए धागे से बुने, एक ऐसा धागा जो हमारी कला को बचाए, हमारे प्लेनेट को बचाए और सबसे ज़रूरी हमारी सोच को बचाए। हैप्पी नवरात्रि।